अली अमीन गंडापुर कहां गायब हुए थे? पीटीआई को क्या यकीन दहानी करवाई गई? नदीम मलिक ने बड़ी खबर दे दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नदीम मलिक का कहना था कि अली अमीन गंडापुर एहतजाज करने इस्लामाबाद आए थे और फिर अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए और उस वक्त सबसे ज्यादा जो किसी की सियासी पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है वो तो अली अमीन गंडापुर साहब की है। नदीम मलिक ने कहा कि हमारी इत्तला ये है कि अली अमीन गंडापुर चाइना चौक पहुँचे हैं। अब चाइना चौक में उनकी आमद कैसे हुई ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जब रास्ते में खंदकें खुदी हों, आंसू गैस के शेल चल रहे हों, सारे रास्ते ब्लॉक हों, मोटरसाइकिल तक गुजर न सकती हो, तो अली अमीन गंडापुर का काफिला वहां से कैसे गुजरा? हमारी इत्तला और अंडरस्टैंडिंग यही है कि अली अमीन गंडापुर की ब्लू एरिया में आमद पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट था और उसके बाद उनकी केपी हाउस रवानगी और केपी हाउस में उनकी डिसअपीयरेंस उनकी पहले भी हुई थी 8 घंटे की, और वो भी मिस्टीरियस थी और हमारा ख्याल है कि इसमें वो एस्टेब्लिशमेंट से एंगेज कर रहे थे और ये वाली जो डिसअपीयरेंस थी ये भी दोबारा मिस्टीरियस है। और दोबारा इसके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में कहीं न कहीं उनकी इंटरेक्शन चल रही थी। नदीम मलिक ने मजीद कहा कि इसमें किसी का क्या रोल था ये मैं यकीन के साथ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस दौरान जब अली अमीन गंडापुर गायब थे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो मैं 100% यकीन के साथ आपको बता सकता हूं, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी से नवीद कमर साहब ने इसी अरसे में पीटीआई के 2 आला ओहदेदारों असद कैसर और शायद बैरिस्टर गौहर के साथ राबिता किया और उनको आईनी पैकेज के ऊपर एतमाद में लेने की कोशिश की, और पीटीआई के रहनुमाओं ने इमरान खान की पोजीशन को एक्सप्लेन किया कि हम नहीं चाहते कि आप मौजूदा चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन देकर एक आईनी अदालत का सरबराह लगा दें, और दूसरा आर्टिकल 8, 9 और फंडामेंटल राइट्स में तब्दीलियां करके 9 मई को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेकर जाने की तैयारी थी। इस पर उन्होंने तहफ्फुजात का इजहार किया और हमारी इत्तला ये है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई को ये यकीन दिलाया गया है कि आर्टिकल 8 और फंडामेंटल राइट्स के मामले को हम नहीं छेड़ेंगे। आईनी अदालत को वो आईनी तरमीम में बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन इसकी सूरत ये होगी कि एससीओ इजलास के बाद उस पर पेशरफ्त होगी। तो यहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि पैगाम रसानी हुई है, लेकिन इस दौरान अली अमीन गंडापुर किससे एंगेज कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट की कौन सी शख्सियत थी जो उनके साथ एंगेज कर रही थी, ये 100% इंफॉर्मेशन आपको बताने के लिए कुछ अरसा हमें इंतजार करना होगा।